फ्रेंड्स, योगा बाय रचना सा में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमारे चक्रों की श्रेणी चल रही है। हमारे शरीर में 7 चक्र है। उसको जागृत करने का जरिया है मेडिटेशन, और हर चक्र के जागने से मिलती एक खास शक्ति। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक मानव शरीर में 7 चक्र है, और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करके इस शक्ति को जगाया जाता है। भौतिक सुख से लेकर आध्यात्मिक दर्शन तक सारे लाभ हमें इनसे मिलते हैं। सामान्यतः हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र के ऊपर होती है, कामेंद्रियों के ऊपर होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊर्जा को एक एक चक्र के ऊपर से उठाते जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन दिखने लगते हैं। जैसे मूलाधार चक्र के बारे में हमने जाना पहले वीडियो में, तो वो शक्ति का केंद्र है। इसकी प्रकृति काम प्रदान है और सिर्फ देह ही देखती है, और उसमें हम वासना से घिरे रहते हैं। प्रोफेशनली देखा जाए तो वो टीम वर्क और टीम भावना बढ़ाती है, और वो लाल रंग का 4 पंखुड़ियों वाला है, और उसका बीज मंत्र है लम। उसके बाद हमने देखा स्वादिष्टान चक्र। वो हमारा कमिटमेंट और साहस बढ़ाता है। वो हमारे देह के अलावा मन को भी देखता है। विचार हमारे नियंत्रित होते हैं और शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। कमिटमेंट और करेज बढ़ता है, और वो चक्र हमारा, उसका बीज मंत्र है रम। उसका कलर है ऑरेंज, और वो ज़्यादातर हिंसा, व्यसन, मौलिक भावना तक आवश्यकता और सुख के बारे में होता है। स्वादिष्टान तंत्र चक्र जो है वो प्रजनन तंत्र और मानसिक रूप से रचनात्मकता, भावनात्मक रूप से खुशी और आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता का नियंत्रण करता है। अब हमें देखना है हमारा तीसरा चक्र जो है मणिपुर चक्र। तो उसके बारे में हम आज जानेंगे, मणिपुर चक्र के बारे में। मणिपुर चक्र क्या है, वो कैसे कार्य करता है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। मणिपुर चक्र है वो तंत्र और योग की साधना की चक्र संकल्पना का तीसरा चक्र है। मणि का अर्थ होता है गहना, और पुर का अर्थ है स्थान। यह नाभि के पीछे स्थित होता है। इसका आधार तत्व होने के कारण इसे अग्नि या सूर्य भी कहा जाता है। मणिपुर चक्र के बारे में और मैं बताना चाहूंगी आपको, क्योंकि ये जो चक्र है वो नाभि से जुड़ा है। मणिपुर चक्र में ध्यान करने से शांत होती है मन की भावना है, और जब मणिपुर चक्र की बात होती है तो उसका स्थान है नाभि के केंद्र में, पसली के हड्डियों के पिंजरे के नीचे स्थित है। बताया जाता है कि यह चक्र मुख्य रूप से अग्नाशय या पाचन क्रिया के कार्य पद्धति को संचालित करता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मूलाधार चक्र, मूल मतलब आधार, वो उसे रूट चक्र भी बोला जाता है। तो वो अपान वायु से, तो मतलब जब मूलाधार चक्र हमारा इम्बैलेंस होता है तो हमारे पेट के नीचे से, मतलब गुदाद्वार के नीचे से पैर से लेके सारे रोगों में बहुत ज़्यादा इस पर उसका प्रभाव है, जब हमारा अपान वायु इम्बैलेंस होता है। स्वादिष्टान चक्र जब आता है तब भी हमारा अपान वायु पूरी तरह से इम्बैलेंस होता है। पर जब मणिपुर चक्र आता है तो वो समान वायु से रिलेटेड है, पेट से रिलेटेड है। तो जैसे हम जानते हैं कि मणिपुर चक्र आता है वो 2 शब्दों से बना है, मणि और पुर। इसका अर्थ है गहना और पुर का अर्थ है स्थान। ऐसा माना जाता है कि मणिपुर चक्र में अनेक बहुमूल्य मणियां, जैसे कि स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मभरोसा, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता जैसे गुण होते हैं। जब हमारी चेतना चक्रों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए मणिपुर चक्र में पहुंच जाती है, तब हम स्वादिष्टान चक्र के जो निषेधात्मक पक्ष है उस पर विजय कर पाते हैं। नाभि के मूल में स्थित पीले रंग का ये चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नाम का जो बोला जाता है, उसकी कमल की पंखुड़ियां 10 कमल की पंखुड़ियों का होता है। मणिपुर चक्र को चेतना का केंद्र भी माना जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा संतुलित बनाए रखता है।
क्योंकि हम जानते हैं जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, चेतना मिलती है, वो पूरे शरीर में वो उसके द्वारा हमें एक अलग सी एनर्जी मिलती है। तो मणिपुर चक्र में ध्यान करने से साधक को अपने शरीर का भौतिक ज्ञान तो होता ही, साथ में उसकी भावनाएं शांत होती। मणिपुर चक्र के देवता है विष्णु और मां है लक्ष्मी। मणिपुर चक्र में विष्णु देवता के साथ लक्ष्मी को धन की देवी भी बोला गया है। भगवान विष्णु उदीयमान होते हैं, मानव चेतना के प्रतीक है, और देवी लक्ष्मी प्रतीक है भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति का। तो उनकी आशीर्वाद से हमारी समृद्धि फलती फूलती है। मणिपुर चक्र का मंत्र है रम। मणिपुर जागृत करने के लिए आपको ध्यान लगाना होता है। माना जाता है कि इसके जागृत होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। मणिपुर चक्र को खोलने के लिए नाभि क्षेत्र पे ध्यान देना पड़ता है। हमें वो कल्पना करनी पड़ती है कि वो पीले रंग का उदय हो रहा है। पीले रंग के वस्त्र पहन के, अगर पीले रंग के कमरे में बैठ के उसको उजागर किया जाने की कोशिश की जाए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल। मणिपुर चक्र जागरण करने के लिए अग्नि मुद्रा में बैठकर अनामिका उंगली को मोड़कर अंगुष्ठ के मूल में लगाए और हल्के से दबाएं। बाकी सब उंगलियां सीधी रखनी चाहिए। मणिपुर चक्र में तनाव डाले और मणिपुर चक्र मन में लाए पीले कलर का एहसास। 10 बार लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। सांस को रोके नहीं। मणिपुर चक्र अगर उसमें हमें सूरज की रोशनी मिलती है, क्योंकि वो जो पीला रंग है वो हमारे लिए सूरज की रोशनी का काम करता है, और पेट में अगर एनर्जी मिलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो पीला रंग जो है वो हमारे शरीर में भी एक अलग ही एनर्जी, ऊर्जा हमें प्रदान करता है। तो मणिपुर चक्र में आराम से बैठ के अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके रखिए। उंगलियों को भी सीधा रखिए। अपने अंगूठों के साथ वी की आकृति बनाएं, क्योंकि मणिपुर चक्र ऐसा कहा गया है कि वो गोल भी है और वो ट्रायंगल में भी है। मणिपुर चक्र आप जानते हैं कि वो पेट के रिलेटेड है, तो पाचन तंत्र के रिलेटेड जो भी कोई रोग होते हैं, अगर आपका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस है तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके सारे रोग, आपके लीवर, किडनी, पैंक्रियास या आपके आंतों, इंटेस्टाइन या पाचन, गैस, कॉन्स्टिपेशन, जो भी कुछ आपके पेट के रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम, वो सारे मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होने के कारण होने के पूरे चांसेस। तो मणिपुर चक्र अगर आपका अच्छे से रहेगा, अगर वो आपका उसका प्रभाव अच्छे से रहेगा, तो पेट के रिलेटेड कोई भी, पाचन के रिलेटेड और मानसिक रूप से भी आपका निजी बल बना रहेगा। भावनात्मक रूप से आप व्यापकता और आध्यात्मिक रूप से आप सब अपने विकास को नियंत्रित करने जैसे हो। प्रोफेशनली प्रभाव उसका ये होगा कि आपकी लीडरशिप बढ़ेगी। और मणिपुर चक्र मतलब हमने खाना खाया, हमें एक संतोष मिलता है खाना खाने के बाद, वही संतुष्टि का भाव मणिपुर चक्र एक्टिव होने के बाद आता है। जैसे हमारे पेट में नाभि से हमारा जन्म हुआ है, तो मणिपुर चक्र जब एक्टिव होता है तो नाभि से रिलेटेड, प्रजनन तंत्र के रिलेटेड जो भी कुछ है वो आपका आता है स्वादिष्ठान चक्र में। पर नाभि के रिलेटेड कोई भी, जहाँ की 10 नाड़ियों का मिलन होता है मणिपुर चक्र में, इसलिए 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। यहाँ 10 प्रकार की ध्वनियाँ होती है, डम, ढम, टम, थम, दम, धम, नम, पम, फम और बम। ये सारी नाभियाँ, ये सारी जो भी ध्वनियाँ निकलती है वो मणिपुर चक्र में से। ओमकार करते हुए भी मणिपुर चक्र पे अगर ध्यान दिया जाए और उससे कंपन किया जाए
तो आपके पूरे शरीर में एक चेतना की लहर, एक वाइब्रेशन अलग सा आता है। क्यों? जो भी हम खाना खाते हैं उसका पाचन से जो रस उत्पन्न होता है वो शरीर के विभिन्न अवयवों में समान रूप से वितरण होता है और ये रस पूरे शरीर में पहुंचता है। यह शरीर में नाभि से हृदय तक मौजूद है और पाचन संस्थान अगर आपका सही है, समान वायु अगर आपका सही है, तो इस पे ध्यान केंद्रित करने से आपका भौतिक ज्ञान भी बढ़ता है, व्यक्ति की भावनाएं शांत होती है। सीधी सादी भाषा में बोला जाए तो ऐसे कहते, गुजराती में कहावत है, अगर किसी के पास पहुंचना है, किसी के दिल के पास को पेट के दरवाजे से पहुंच सकते हैं। अच्छा खाना खिलाओ तो मानवी का मन, मनुष्य का शांत होता है, मन प्रफुल्लित होता है। तो कहते हैं ना कि हर चीज़ का दरवाज़ा पेट से होके जाता है। अगर आपका पेट अच्छा है तो आपका पूरा शरीर अच्छा रहेगा। मणिपुर चक्र में यह भी कहा जाता है कि वो अर्जुन जी का चक्र है। मणिपुर चक्र में लंबी सांस लेके उसको रोकना नहीं है, उसको छोड़ना है। ये चक्र में अगर ध्यान लगाए और साधक को शक्ति प्राप्त हो जाए तो इसका अर्थ है कान मतलब शब्द, त्वचा मतलब स्पर्श, आंख मतलब रूप, जीभ मतलब रस, नाक मतलब गंध। ये सारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए मणिपुर चक्र को वो वेंकटेश स्वामी का है चक्र, तिरुपति वेंकटेश्वर का, तो उसे गरुड़ाद्रि भी कहा जाता है। मणिपुर चक्र एक्टिव करने से हमें काफ़ी सिद्धियां हासिल होती हैं। यह चक्र जागृत होते ही व्यक्ति सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। जीव की उत्पत्ति कैसे होती है उसका भी ज्ञान हो जाता है। यहाँ तक कि मनुष्य को पूर्व जन्म का ज्ञान भी होता है, भाषा का ज्ञान भी होता है और अग्नि तत्व की सिद्धता होती है। तो मणिपुर चक्र का येलो कलर अपने सामने रख के सीधे बैठ के रम मंत्र, बीज मंत्र रम है उसका, और जैसे कि मैंने आगे बताया अपनी उंगलियां सीधी रख के सिर्फ अनामिका उंगली को मोड़ के अग्नि मुद्रा में बैठ के अंगुष्ठ के मूल में लगाए और दबाए और मणिपुर चक्र पे ध्यान दमाए तो मणिपुर चक्र एक्टिव होने से पूरा शरीर समान वायु सम हो जाता है, पूरा शरीर बैलेंस हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। तो आगे और भी चक्र के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि और भी चक्र है। तो और भी चक्र के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए योगा बाय रचना का आशा के साथ। जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।